2020 में जो दंगे हमने देखे हैं, झेले हैं, तो उसको हम दोबारा नहीं चाहते। ये मस्जिद के पास की ही फोटोग्राफ है और इस लड़के ने यहीं से फायरिंग शुरू करी। तो ये लोग तो उस समय पकड़े नहीं गए, जबकि जो शहजाद जैसे लोग थे वो आज तक फरार है। एक दंगा हम झेल चुके हैं, हम नहीं चाहते इन 1000 लोग हमारे आगे कभी बढ़ते गोलियां। कल क्षेत्र में शांति बना के रखें। मस्जिद का निर्माण आप लीगल तरीके में चाहिए, नक्शा पास कराइए। अगर एमसीडी आपको देती है तो माननीय न्यायालय है, आगे भी देखा जाए। हम तो यहाँ पे अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं, ना कि दंगा। आप अपने बच्चों को समझाएं कि हिंदू बेटियों को अपनी बहन बेटी के समझें। हमारे साथ मौजूद हैं स्थानीय लोग शंकर लाल गौतम, जो लगातार हिंदू परिवारों के लिए मुखर होकर अपनी बात रख रहे हैं। उनका क्या कुछ कहना है? सर, समाधान तो हो गया, तो फिर कहीं अब क्या आगे की क्या तैयारी है, कुछ है? देखो, एमसीडी ने समाधान तो कर दिया, लेकिन अभी तक वो जो कानूनी कार्रवाई है वो प्रॉपर नहीं हो पाई है। और शासन जिस दिन अपना काम पूरा कर देगा, हम भी उस दिन कह लेंगे। और क्या काम में मतलब किस तरीके का काम? क्या मंदिर का जो निर्माण था वो क्या ध्वस्त की मांग करते हैं या किस तरीके की मांग करते हैं? जो भी कानूनी क्रिया एमसीडी करती है, एमसीडी अपने कानून के हिसाब से उस पर काम कर दे, बात खत्म होती है। इतना लंबा विवाद रहा, इतना हीटेड मुद्दा रहा, क्या कभी मुसलमानों की या दूसरे पक्ष की तरफ से आप लोगों के साथ वार्तालाप की कोशिश की गई? एक बार उन्होंने मीटिंग रखी थी तो हम लोग उसमें गए थे, तो लेकिन उसमें कोई मीटिंग प्रॉपर हो नहीं पाई, क्योंकि पूरा समाज नहीं जुड़ पाया, तो ना ही उसमें वो बातचीत हो पाई। क्योंकि उनका ये कहना था कि हम इधर गेट नहीं खोलेंगे, और हिंदू समाज का ये कहना था गेट से मतलब नहीं है, मस्जिद का ही है। क्योंकि 2020 में जो दंगे हमने देखे हैं, झेले हैं, तो उसको हम दोबारा नहीं चाहते। कुछ लोगों का कहना है कि इसमें पूरी कड़ी शंकर लाल गौतम से जुड़ी हुई है। वो मुख्य एक तरीके से कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स को बढ़ावा दे रहे हैं, वो राजनीति कर रहे हैं। नहीं, क्या कहें? एक्चुअल में क्या है, जो आदमी काम करता है क्षेत्र के लिए, लोगों की सेवा करता है, तो उसी को टारगेट किया जाता है, समझे जी। देखिए, शहजाद बेलन वाला है, जो मस्जिद के सामने ही घर है, और उन्होंने 2020 में लोगों को गलत झूठ बोल के मेन रोड से बुलाया और मस्जिद के पास से ही फायरिंग शुरू करवाई। मैं आपको कुछ वीडियोग्राफ दिखा रहा हूँ जो मस्जिद के पास की है। ये मस्जिद के पास की ही फोटोग्राफ है, 25 फरवरी 2020 की। ये ठीक मस्जिद के चौक की है, और ये शहजाद बेलन वाला यहाँ पे खड़े हुए हैं और ये बात कर रहा है, इसके हाथ में पिस्टल है, और इस लड़के ने यहीं से फायरिंग शुरू करी। देखिए, ये आपको पिस्टल दिखाई दे रही होगी, ठीक है जी। इनके हाथों में ये पत्थर और डंडे दिखाई दे रहे हैं ऑलरेडी, समझे। मस्जिद से ही गलत लोगों को संदेश दिया गया। उसके बाद ये न्यू वाली स्कूल के सामने का दृश्य है, जिसमें आपको फायरिंग और भीड़ आपको साफ नजर आ जाएगी, ये पिस्टल चलती हुई नजर आ जाएगी, समझे जी। और ये जो शहजाद जो मैं बता रहा हूँ, ये व्यक्ति जो है, ये पूरी भीड़ को लेके आ रहा है, ये पिस्टल चला रहा है, इसके साथ खड़ा हुआ जी। तो ये लोग तो उस समय पकड़े नहीं गए जी। और जो पकड़े गए, जो मुस्लिम समाज के लड़के पकड़े गए, वो एक हवेली करके एक छोटी जगह है यहाँ पर, गली नंबर 13 में। वो बेचारे गरीब हैं, वो पेंट का काम करते हैं, कोई पुताई का काम करता है, कोई मैकेनिक का काम करता है। वो दंगों की गाज उन बेचारों पर गिर दी गई, जबकि जो शहजाद जैसे लोग जो साजिश करता थे वो आज तक फरार है, आज भी है। सर, कार्रवाई तो हो गई है कि आप लगातार हिंदू परिवारों के संपर्क में, क्या लगता है अभी भी खौफ है लोगों के अंदर? नहीं, देखो, प्रशासन ने जिस तरह हमारा साथ दे रहा है, तो उससे में तो खौफ तो पहले तो था ही। देखो, एक दंगा हम झेल चुके हैं, हम नहीं चाहते कि और भी किसी प्रकार से, जैसे 3 के लगी, हम चाहते नहीं कि 3000 लोग हमारे आगे कभी भविष्य में गोलियां लगे। तो वो सब चीजें देखी जा रही हैं, और प्रशासन, पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है हमारे लिए, तो इसलिए तो अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। इसे अपनी जीत मानते हैं हिंदू परिवारों को? जीत, देखो, जीत और हार से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम कानून के काम करने वाले आदमी हैं, तो कानून का जो भी काम हो, कार्य हो, कानून के हिसाब से हो। इसमें जीत हार की कोई वो नहीं है। अगर उन्होंने गलत करा था तो हमने उसकी आवाज उठाई, और कानून के हिसाब से कानून अपना काम कर रहा है, वो सबसे बड़ी बात है। न जीत और हार के हल में कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि ना किसी की जीत से कोई हल होता है, ना किसी की हार से होता है। और कानून का जो उल्लंघन करता है, हमारे क्षेत्र में कानून नाम की जो चीज अवैध उड़ी पड़ी है, जैसे 6-6 मंजिल की बिल्डिंगें बन रही हैं, और वो बिल्डिंगें बन के हमें सबसे बड़ा वो है ना कि ताहिर हुसैन ने जैसे छत पे हुआ, तो वो ये जो 6-6 मंजिल बिल्डिंग है, कहीं ये ना हो कि हमारे अगर कोई किसी समय कोई हादसा हो गया
तो इन बिल्डिंगों पे जाके बम के गोले या गुलेल या और भी अन्य प्रकार से ऊंची बिल्डिंग बनी ही रही है। तो हम उसके लिए भी एक अभियान चला रहे हैं कि इन बिल्डिंगों को भी लिया जाए। आप तमाम लोग हमारे साथ हैं, स्थानीय लोग हैं। बतौर सामाजिक नागरिक एक बात और साफ कीजिए, क्या ये लगता है कि आगामी दिनों में अगर एमसीडी कार्रवाई करता है तो आप लोग तो कहीं ना कहीं संतुष्ट हैं? इन केस अगर मस्जिद का निर्माण दोबारा होता है तो इस तरीके की तनाव फिर से उत्पन्न हो सकता है? देखो, मस्जिद का निर्माण आप लीगल तरीके में चाहिए, नक्शा पास कराइए, अगर लैंड यूज चेंज करिए। अगर लैंड यूज चेंज करके एमसीडी आपको देती है तो हम देखेंगे। उसके बाद अगर किसी प्रकार से कानूनी तुम दाव पेच में आते हो आगे, तो उसमें माननीय न्यायालय है, आगे भी देखा जाएगा। सामाजिक तौर पर सामाजिक नागरिक हैं, क्या कहेंगे जो लोग आपको सुन रहे हैं? अंतिम सवाल है आपसे, उन सभी लोगों को, चाहे वो मुस्लिम समुदाय का हो, हिंदू समुदाय का हो, नेता हो, पुलिस हो, प्रशासन हो, क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं? क्योंकि आपकी अहम भूमिका रही और आपने अहम भूमिका निभाई। बस यही कहना चाहता हूँ कि सब क्षेत्र में शांति बना के रखें। जो मुस्लिम समाज के अंदर गलत धारणा फैली हुई है कि शंकर लाल इस तरह की बातें करता है, तो शंकर लाल ना कोई धर्म देखता है ना कोई देखता है, गलत काम को देखता है। शंकर लाल कोई हिंदू गलत काम कर रहा है तो मैं उसके भी खिलाफ रहता हूँ। अगर हमारा नेता भी कोई गलत काम करता है मैं उसके भी खिलाफ हो जाता हूँ। तो बात उसकी नहीं है। और मैं तो समाज से कहूंगा कि हम तो यहाँ पे अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं, ना कि दंगा। और किसी भी प्रकार से हम गलत कार्रवाई नहीं होने देते। आप अपने बच्चों को समझाएं कि हिंदू बेटियों को अपनी बहन बेटी के समझें, उनके साथ गलत हरकत करें ना, लफ्जियात की वारदातें ना करें, समझे जी। तो हमारा बस यही कहना उनसे। ठीक है, तो ये गली नंबर 12 है, शंकर लाल गौतम जी हमारे साथ थे, तमाम स्थानीय लोग हमारे साथ थे। इन लोगों का कहना है कि हमारा कोई मोटिव नहीं है, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि यहाँ की जो स्थिति है वो सामंजस्य सभी पक्षों में बना रहे और आगामी दिनों में जिस तरीके का जो तनाव देखने को मिला वो ना देखने को मिले। फिलहाल इन्होंने ये भी कहा है कि लीगल तरीके से आप जो भी कार्रवाई करना चाहते हैं, चाहे प्रशासन लीगल तरीके से अपनी कार्रवाई करे, चाहे मस्जिद कमेटी को अगर वो मस्जिद के लिए निर्माण के लिए परमिशन मिलती है तो वो कर सकता है, लेकिन लीगल तरीके से जो भी कानूनी तौर पर उचित है उसके तहत कार्रवाई की जाए। दिल्ली से कैमरामैन विपिन के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज।